आप देख रहे हैं फालतू न्यूज़, मैं हूँ फालतू। चलिए इनसे कुछ सवालात करते हैं। हाँ, तो आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम राहुल छबरिया है। अभी आप क्या करते हैं? अभी तो मैं बेरोजगार हूँ, लेकिन मैं बिजनेस करने की सोच रहा हूँ। किस तरीके का बिजनेस? शुरुआत में तो मैं होलसेल बिजनेस करना चाहता हूँ। होलसेल बिजनेस में आप क्या करिएगा, कुछ बताइए। होलसेल बिजनेस में मैं अनाज का ही होलसेल बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, कारण कि वो शुरुआती लेवल में सबसे बढ़िया होता है। आपका बिजनेस करने का कारण? बिजनेस करने का कारण है कि मैं ये देखता हूँ कि जीवन में पैसे का होना बहुत जरूरी है, और बिना पैसे के लोगों के जीवन का नरक बनते मैंने बहुत देखा है, खासकर गरीबों को। और गरीबों को देखकर मुझे भी अपनी गरीबी कभी कभी याद आ जाती है। क्योंकि हम खानदानी गरीब है। हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। और मुझे भी लगता है कि मैं जिस दिन अमीर होऊंगा उन गरीबों की गरीबी भी दूर कर सकूंगा और अपनी भी गरीबी दूर कर सकूंगा। आपको क्या लगता है, आपको इसमें मिलेगी कामयाबी? मुझे तो अपनी कोशिश पर और भगवान पर यकीन है, और मुझे लगता है कि अगर मैं कोशिश करूंगा तो भगवान जरूर मेरे साथ देगा। आप इतने पक्के तरीके से कैसे बोल सकते हैं? मुझे अपने से ज़्यादा भगवान पर यकीन है, और भगवान उनकी मदद जरूर करता है जो कोशिश अपने मन से करते हैं। अपने बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या पहले क्या करते थे? मैं पहले तो एक विद्यार्थी था, और मैं उस समय एक सेकंड में अप, एक सेकंड में डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप। किया करता था, कोशिश की थी, नौकरी की, लेकिन नौकरी की कामयाबी, मुझे लगा कि नौकरी से कामयाब होने से ज़्यादा अच्छा है मैं बिजनेस में कामयाब होगा। ये थे मिस्टर राहुल छबड़िया। चलिए मिलते हैं इनसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। A few moments later. अब आप अपने वैवाहिक जीवन के बारे में कुछ बताइए। क्या आपकी शादी हुई है? मेरी शादी तो हुई भी नहीं है, और मैंने अभी तक की भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक इंसान अपने पैर पर खड़ा नहीं हो जाता उसे अपनी शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अभी आप खड़े नहीं हुए अपने पैर पे, दूसरे पैर पे खड़े हैं। मैं तो दोनों पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, और दोनों पैरों को ताकतवर रूप से मजबूत बनाना चाहता हूँ, तब खड़ा होना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान खुद नहीं कमाता है तो अपने बच्चों में गरीबी बांटता है, और उसकी पीढ़ी आगे की गरीबी बांटेगी, फिर उसकी पीढ़ी आगे की गरीबी बांटेगी, यह दुष्चक्र चलता रहेगा। और मैं अब चक्र को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले अपने पैरों को इतना मजबूत बनाना चाहता हूँ कि मेरे आने वाली हर पीढ़ियाँ अमीर होती चल जाएँ, और हर पीढ़ी अमीरी बांटती चली जाए। तब आपको कैसी कन्या चाहिए? मुझे तो वैसी कन्या चाहिए जो कि जीवन भर मेरा साथ निभाए। जीवन भर साथ निभाने से आपका क्या तात्पर्य है, इसे विस्तार रूप से बताइए। जीवन भर साथ निभाने का यही है कि पति के साथ हर कदम से कदम मिला के चले, मेरी वह सेवा करे, और मैं भी उसका ख्याल रखूं, बस इतना ही। बस आप इतना ही चाहते हैं उससे? अगर और भी इससे कोई ज़्यादा अगर हो तो कोई मुझे समझाए, क्योंकि मुख्य रूप से यही चीज़ है। आपका स्वयंवर के बारे में क्या ख्याल? स्वयंवर तो राजा महाराजा करते हैं, और राजा महाराजा के दरबार में तो राजकुमारियाँ और राजघराने के लोग आते हैं, और मुझे तो स्वयंवर बुरा नहीं लगता है। और मैं कहता हूँ कि कोई भी लड़का अगर राजा बन जाए तो उसे स्वयंवर कर लेना चाहिए। और मेरे राजा से तात्पर्य है कि वो पैसे से राजा भी हो, शिक्षा से भी राजा भी हो, और शक्ति और संपदा के मामले में भी, और प्रभुता जिसे कहते हैं, और जिसे आप कह लीजिए संवैधानिक ताकतें तो ना कहिए, सत्ता की ताकत कहिए, तो वैसी ताकत अगर उसका स्वामी हो तो उसे भी आप राजा कर सकते हैं। वैसे लोगों को तो बिल्कुल ही वह स्वयंवर करने में कोई उपाय नहीं। बस। और राजा का तो यही तीन ताकतें होती हैं, मुख्य रूप से 3 ताकतें होती हैं। और भी अगर आगे इसमें जोड़ना चाहे तो और भी आप अपने सोच से जोड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया जी, अगर मुझे भी आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा, और आपके सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, और मेरा यही इच्छा है कि लोगों में भी आप जाएं और लोगों से भी उनके जीवन में सवाल पूछें, और ऐसे प्रश्न पूछें जिससे वो अपने जीवन का मर्म को खोजने की कोशिश करें। चलिए, ये थे मिस्टर राहुल छबड़िया। इनसे हुई अच्छी मुलाकात और अच्छे सवालात।